वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजिव्रह्मरथ तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वृंदावन के वृक्ष को वर्म न जाने को डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। राधे तू बड़े भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक कारण तरण सब तेरे अधीन। सब द्वारण को छोड़ के मैं आया तुम्हारे द्वार। ओ वृषिवान की लाडली नित मेरी ओर निहार। ओ वृषिवान की लाडली नित मेरी ओर निहार। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगले परात्मा अखिलेश्वर कार करुणावरय भक्तवान चकल पतड़ु तड़िंदित विलिंदित पीतांबर तनि बाल कृष्ण लाल की बांध में प्रति मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। भगवान श्री गणेश के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। हनुमान जी महाराज, श्री रामचंद्र भगवान, गुरुदेव भगवान, माँ भवानी के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना है वो अपना आसन ग्रहण करें, इस दास को आशीर्वाद प्रदान करें। आसपास से बताए सभी भक्त वृंद, मातृशक्ति माँ सीता के पद चिन्हों पर चलने वाली माताएं, आपके हृदय में विराजित सर्वेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित आचार्यगण, बड़े भ्राता श्री, आपके हृदय में विराजित सर्वेश्वर ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गंधर्व कलाओं से परिपूर्ण कलाकार बंधु, आपके हृदय में विराजित मां शारदा के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। साउंड के माध्यम से आपके कानों तक ये कथा पहुंच रही है। साउंड वाले भैया रामेश्वर जी, आपके चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। हमारे कैमरे वाले भैया राजस्थान, जुगल भैया,
कानपुर से आप पधारे हैं। आपके हृदय में विराजित मेरे कन्हैया के चरणों में कोटि कोटि नमन। एक बार सभी प्रेम से बाकी बहरी का जयकारा लगाएंगे। बोली कृष्ण शब्द भगवान की जय। आइए प्रभु की पावन चर्चा में प्रवेश करने से पहले हमारे अंतःकरण को पवित्र करते हैं। बड़े भाव और प्रेम के साथ में हरि नाम संकीर्तन करेंगे। अपनी जीविया को पवित्र करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे 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 श्री राधे। जय राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे भाव से राधे 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 मैया जी शांति बनाने का काल हो गया। एक बात तो है कि माताओं की माया और ब्रह्मा जी नहीं जान पाया। हकीकत बात है, तो बेचारा पुरुष क्या जाने। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में आप सभी पधार रहे हैं। किसी ने पूछा कि कथा में कौन जाता है, तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। अच्छा मैया जी, हम आपसे एक बात पूछते हैं, क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हो? नहीं आया। ना आप अपनी मर्जी से आए हो, ना आप किसी के बुलाने पर आए हो। यहाँ कौन आकर के बैठता है? या वहीं आकर के बैठता है जिसकी उंगली मेरा कन्हैया पकड़ता है। और जब कन्हैया ने उंगली पकड़ ली तो सोचो कि हमें कथा में जाना है, यानी कि कन्हैया हमें पुकार रहा है। तो कन्हैया ने आपको पुकारा है, तब जाकर के आप यहाँ आए। उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आप सोचो, आप आपकी मर्जी से आए हो? नहीं, आप ठाकुर के बुलाए हो। उसकी इच्छा थी कि आप यहाँ आए। बताइए, हम जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, वहाँ जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ, या जहाँ तक ये आवाज पहुँच रही है वहाँ, क्या हम ही लोग रहते हैं और नहीं रहते? क्या और भी रहते हैं? उनके पास भी खबर पहुंची, वो आए नहीं आए? क्यों? क्योंकि मेरे गोविंद को प्रेम आपसे है ना। आप आए। अब जिन जिन से भगवान का प्रेम है वो आते जाएंगे, कथा की गंगा में डुबकी लगाते जाएंगे, पावन होते जाएंगे, भवसागर से पार होते जाएंगे। तो सुंदर सी भगवान की कथा आप सभी ने कल श्रवण किया कि किस प्रकार ध्रुव जी महाराज को मेरे कन्हैया ने दर्शन दिए। कई लोग प्रार्थना करते हैं, कई लोग पूछते हैं, गुरुजी हमने इतने सालों तक भगवान की सेवा की,
लेकिन भगवान मिलता क्यों नहीं है? मिलता है ना मेरी माँ, लेकिन भाव उस प्रकार हमारा बने। हम भाव उस प्रकार नहीं बनाते हैं। हम जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारा भाव कहाँ रहता है? अच्छा, कहते तो ऐसा है कि हम मतलब हम नहीं, आप जितनी माताएं हैं ना, पहले आप सभी पुरुष थे। हंसो मत। आप जितनी माताएं यहाँ पर है ना, तो ऐसा कहते हैं कि आप सब पहले पुरुष थे। कैसे? और जितने पुरुष रहते हैं ना कथा में, वो सारी के सारे मतलब पहले स्त्री थे। देखो आ गई ना बात आपके सामने। अब पूछो आप कैसे? आप लोग क्या करते हैं कि आप कथा सुनते तो हैं, मंदिर जाते तो हैं, लेकिन चिंता लगी रहती है, मेरे पति का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या। अरे बढ़िया होगा, तुम जाओ, जो होगा सब बढ़िया होगा। अब पति का चिंतन करते करते बनते हैं, पति का चिंतन रहता है तो पुरुष बन के आ गए आप। अब आप लोग क्या करते हैं? पुरुष भाई, मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, अरे बढ़िया होगा भाई, जो भी होगा, रसगुल्ले खाएंगे पिएंगे। तो ये बैठे यहाँ पे आके अंत समय जैसी सोच रहेगी वैसा ही तो सोच को अच्छी बनाओ। जीवन में आए हैं तो परमात्मा से मिलना है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस लगन को थोड़ा मजबूत करो। इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि भगवान खुद उस सिंहासन से उठ करके वो द्वारिकाधीश आपके सामने आ जाए। कई लोग कहते हैं कि हमें भगवान सपने में ऐसा लगता है कि जैसे हमें भगवान ने दर्शन दिए। कई लोग सपने में रहते हैं ना, तो गंगा जी, यमुना जी, सारे तीर्थ जाकर आ जाते हैं। वो सपने में ही जाते हैं, हकीकत में नहीं जाते। अच्छा, कभी किसी ने सोचा कि आज हमें वृंदावन का दर्शन आए तो क्यों ना वृंदावन चल जाए? हम शादी के बाद बच्चों को कहाँ भेजते हैं? आप सभी को अच्छे से पता है। लेकिन कभी किसी माता पिता ने कहा कि जाओ बेटा वहाँ बांके बिहारी के दर्शन करके आओ, उज्जैन जाओ, महाकाल भगवान के दर्शन करके आओ? कहा किसी ने? नहीं कहा। अब पछताने से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब हंसो भले जो रूमाल लड़ा लड़ा के। हमारा चित्त हमारे वश में नहीं है मेरी माँ, हमारा चित्त। माताएं कहती है कि गुरुजी मैं लहसुन बिल्कुल नहीं खाती, गुरुजी मैं प्याज बिल्कुल नहीं खाती, गुरुजी मैं तीखा बिल्कुल नहीं खाती, बीरूजी मैं मिर्ची बिल्कुल नहीं खाती, मैं मिठाई बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन 1 घंटा रोज अपनी बहू की बुराई मंदिर पे जाके, रोज गांव की पड़ोस में जाके 1 घंटा अपनी बहू की बुराई। तो मैया, लहसुन छोड़ना अच्छी बात है, प्याज छोड़ना अच्छी बात है, लेकिन निंदा को छोड़ देना ये सबसे, सब कुछ करो, किसी की निंदा मत करो। तो भगवान नारायण ने ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए। ध्रुव जी महाराज से कहा, मांगिए, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि भगवान आपका दर्शन मुझे मिल गया, अब और कुछ चाहने की इच्छा नहीं है, अब और कुछ नहीं चाहिए।
आज ध्रुव जी महाराज पुनः अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। हरि गुण गाते हुए बड़े भाव के साथ में अपने घर पर जाते हैं। जाकर के मन में विचार किया कि मैं घर जा तो रहा हूं, लेकिन मुझे सबसे पहले उनके दर्शन करना चाहिए जिनकी वजह से मुझे भगवान का दर्शन मिला। जीवन में अगर कोई व्यक्ति अगर आपको पीछे करना चाहता है तो सावधान हो जाइए। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि आपको गिराएं तो सोच लीजिए कि आप उससे कहीं गुना ऊपर हैं। कोई व्यक्ति अगर आपका काम बिगाड़ना चाहता है, आपका मान सम्मान बिगाड़ना चाहता है, तो सोच लीजिए कि आपको ना जाने कितने लोग प्रेम करने वाले हैं जिससे उसको जलन होती है। हम बुराई ढूंढते हैं दूसरे में, बुराई ढूंढना, बुराई करना, निंदा करना, चुगली करना, ये सब छोड़ दीजिए। जिस दिन हमने ये सब छोड़ दी उस दिन हमसे अच्छा, हमसे सुंदर और हमसे ज्ञानवान और कोई नहीं होगा। कहीं की बात अगर अच्छी लगे तो बजा दिया करो, बीच बजा रहा। गोविंद भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य है आज ध्रुव जी महाराज आए, सिंहासन पर विराजमान अपने पिता अपनी माता के चरणों में प्रणाम करने लगे। जिन मां ने हाथ पकड़कर अपने पिता की गोद से उतार दिया, बताइए अगर आपको अगर कोई इस मंच से उतार दे, क्या आप दोबारा इस मंच पे आओगे? आओगे? नहीं आओगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज का मन देखिए कि अगर उतार दिया तो क्या हुआ, कम से कम मेरा फर्ज बनता है, मैं छोटा हूं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाकर के उन्हें प्रणाम करूं। कभी कभी हम बड़ों की गलती में बच्चों को भी बीच में ले आते हैं। ए छोरा, उनसे मत बोल। ए बेटा, उनका घर नहीं जानो अपने हो, उनसे लड़ाइए अपने। आप आपस की लड़ाई में बच्चों को क्यों बीच में लाते हैं? इसलिए भगवान का नाम जपो, जितना हो सके उतना जपो, क्योंकि इस जवानी में भगवान का नाम नहीं जपा तो बुढ़ापे में मुश्किल है। जो अभी नहीं झुका, याद रख लेना कि लाठी तैयार है उन लोगों के लिए। फिर झुकते 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 जाना पड़ेगा। और जब कोई सामने कोई व्यक्ति और कोई भक्त अगर आएगा ना तो ऊपर गर्दन करके, हाँ बयान जी साहब। तो इसलिए हरि का गुण गाते रहना चाहिए। और अगर राम का नाम नहीं ले सको, अगर जीवन में आकर के मनुष्य तन पाकर के राम का नाम अगर आप नहीं ले सकते हो तो फिर तो आप, तो कहते ना, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बड़े भाव के साथ, तू डूब के मर जा रे चुल्लू
चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्या कहते हैं? क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता तेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता तेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। मैंने बालापन खोयो, मैंने बालापन खोयो आधी जिंदगानी में हो। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और क्या कहते हैं? कालायो आटी में मिल जाए वो माटी में। कालायो माटी में मिल जाए वो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। एक दिन काया तेरी मिल जाएगी काटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए वो
के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, दिन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति रे। देने वाला मन खोयो, देने वाला मन खोयो आदि जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय जय श्री राधे। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ना राम नाम नीलो इतनी भरी जवानी में। पूरी जिंदगी बीत जाती है दूसरों के चक्कर काटते काटते, लेकिन कभी उस गोविंद से मिलने की इच्छा मन में नहीं आती। भैया हमें भी तो बताओ मीटिंग किस चीज की चल रही है। शांति से बैठो मेरी माँ। आज बड़े भाव के साथ ध्रुव जी महाराज अपने माता पिता को प्रणाम करके उनके साथ में रहने लगे। आज ध्रुव महाराज को भगवान ने एक बार पुनः 6 महीने बाद पुनः भगवान ने ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए। जो सत्संग करता है वो भगवान का प्रेमी रहता है। आज ध्रुव जी महाराज नित्य कर्म में लीन थे। उसी समय भगवान के पार्षद आए। अब भगवान के पार्षद लेने के लिए आ गए तो पार्षद से कहा कि आप थोड़े 5 मिनट रुकिए, मेरा नित्य कर्म कुछ शेष बचा हुआ है। नित्य कर्म हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर बच्चों को करना चाहिए। नित्य कर्म यानी क्या होता है? सुबह उठो, सुबह उठते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने घर के जो कार्य है पूजन पाठ के वो कार्य करो। और जब पूजन हो जाए, भगवान ठाकुर जी का स्नान हो जाए, भगवान ठाकुर जी को भोग लग जाए, उसके बाद में एक माला बोले गोविंद भगवान की जय। एक माला अपने इष्ट की, अपने गुरु ने जो मंत्र दिया उस मंत्र की एक माला नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। गुरु नहीं बनाया, अभी तक गुरु बनाने की कोई आपको जानकारी नहीं मिली है तो किसी अच्छे संत के पास में जाए, किसी अच्छे व्यास जी के पास में जाए, उनसे गुरु दीक्षा लें।
शिव चालीसा का, गणेश चालीसा का बच्चों को नित्य प्रतिदिन पाठ करने के लिए कहें। आज ध्रुव जी महाराज नित्य क्रम से निवृत्त हुए। प्रेम पूर्वक ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठ करके ध्रुव लोक करके गए। अब यहाँ से हम और आप सभी चतुर्थ स्कंद में गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रवेश करते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन उक्तानपाद का शरीर मैंने बड़े भाव के साथ में उनके वर्णन सुनाया है। अब आता है प्रिय व्रत चरित्र। आदरणीय सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, प्रिय व्रत का मतलब होता है प्रिय यानी अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। आज गंगा किनारे राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के सामने हाथ जोड़ करके बैठे हैं। प्रियव्रत जी का विवाह इंद्र की कन्या जयंती के साथ हुआ और इनके पुत्र हुए आग्नेन्द्र, और आग्नेन्द्र के बेटा हुए नाभि, और नाभि के बेटा हुए श्री ऋषभदेव। आज जैसे जैन संस्कृति में 24 तीर्थकर हैं, तो आज ऋषभदेव जी का चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। आज ऋषभदेव जी के जो पुत्र हैं उनको ऋषभदेव जी ज्ञान दे रहे हैं। ऋषभदेव जी के पुत्र हैं भरत। आज भरत जी को ऋषभदेव जी ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। भैया सभी अपने अपने कर्म के हिसाब से चलो, सभी साथ साथ चलो। लेकिन कोई समझता कहाँ है आजकल। ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, ये नामुमकिन है कि ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। इसलिए ए दिल तू ये बेकार बस्ती छोड़ दे। आजकल समझता कहाँ है समझाने से। आज भरत जी को रुद्राष्टध्यायी का मंत्र पढ़ाया। अब जैसे ही रुद्राष्टध्यायी का मंत्र पढ़ाया गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। गायत्री मंत्र पढ़ाया, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। अब जब इनको इतना समझाया, इतना बताया गया, जब इनके कुछ समझ में नहीं आया, तो नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ यानी जो कोई बात नहीं सुने, कहने के अनुसार काम नहीं करे। आजकल तो बच्चों का नाम पड़ गया जड़ भरत इस लॉकडाउन में। अच्छा, लॉकडाउन में कई लोगों की दिनचर्या सुधर चुकी है और कई लोग आलसी हो गए। होए नहीं हुए। 7 बजे उठने वाले आज 10-10 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ रहे, नहीं छोड़ रहे ना। देखो एक बात तो है यार, गलती स्वीकार तो करते हैं लोग। ये आज देखा मैंने।
सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव का स्वागत करिए बड़े भाव के साथ में। सभी जब अतिथि आए, गुरु आए तो खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए। सभी ताली बजा करके बड़े भाव से। बोलिए सत्य गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद तो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देखो आज कितनी अच्छी बात है, आज कन्हैया भी आने वाला है ना। और आज गुरुदेव भगवान भी पधारे हैं, आज एकादशी भी है ना। क्या है आज तिथि, क्या है? 11 के 12 अच्छा 12 अच्छा 11 के थोड़ी चाय बना के लाजे, कि तू तो भूली मत जाजे, कई कि आज हमारे 11 है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की है। बड़ी सुंदर बात है, आज हमारे समक्ष गुरुदेव भगवान पधारे हैं। उनके चरणारविंद में ये दास अनुराग कोटि कोटि नमन। गुरु का सानिध्य जिसको मिल जाता है वो बहुत सागर तर जाता है। मैं एक बार फिर कहूंगा आपसे, अगर जीवन में गुरु नहीं बनाया है, गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, तो गुरु मंत्र लेंगे, गुरु मंत्र जरूर लेंगे। क्योंकि संत का जो हृदय होता है ना मेरी माँ, वो बड़ा निर्मल होता है। संत हृदय नवनीत समान। तो सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित से, आज ऋषभ देव जी जंगल में आए और जंगल में मुंह में पत्थर रख करके भगवान परमात्मा में लीन हो गए। एक बार उस जंगल में आग लगी और ऋषभ देव जी का शरीर जल करके भस्म हो गया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, परमात्मा का शरीर जल करके भस्म हो गया, ये बात कुछ समझ में नहीं आई।
आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, परमात्मा का शरीर कभी जलता नहीं है, ये प्रभु की लीला है दिखाने की। प्रभु की जो लीला होती है दिखाने के लिए होती है, इसलिए परमात्मा का शरीर कभी जलता नहीं है। अब इधर भरत जी महाराज सिर्फ भगवान के भजन करते और कुछ नहीं करते। भरत जी ने अपने राज्य में रहने लगे। इनका विवाह पंचजन्य के साथ हुआ। कुछ समय बाद अपने राज्य को छोड़ दिया और एक पवित्र स्थान पर दामोदर कुंड वहां जाकर के भरत जी महाराज भगवान के भजन करने लगे। परमात्मा का भजन आरंभ करते, भगवान के भजन में इतने लीन रहते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य प्रतिदिन कभी एक माला करते, आज एक माला प्रारंभ की तो शाम को 2 माला प्रारंभ करते, शाम को 2 माला करते तो सुबह 3 माला करते, सुबह 3 माला करते तो शाम को 4 माला करते। भगवान की भक्ति कभी घटानी नहीं चाहिए माता। आज एक माला की है तो कोशिश करो कल 2 करें, कल 2 की है तो कोशिश करो कि परसों 3 करें। लेकिन आजकल क्या होता है, आज 11 कर ली, कल कर ली, और परसों के दिन जब मालूम पड़ा कि वापस 11 आने वाली है तो तैयारी तो फुल थी। एक माता रानी हमारे जो माता जी है, एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने 11 करना प्रारंभ किया। सुनना, अब जैसे ही 11 करना प्रारंभ किया तो उनके बेटे से और उनकी बहू से ने कहा कि सुनो बहू, मेरा बेटा जब जाए ना तो उनसे नहीं कह देना कि 1 किलो सेवफल और 1 किलो केले पहले घर पर देके जाए। बहू ने पूछा क्यों? अरे तुझे पता नहीं है आज 11 से? अच्छा हाँ। अब बेटा गया तो कहने लगी सुनो जी, आज आपकी माता राम के 11 से तो 1 किलो सेवफल और 1 किलो फल